मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ब्रह्म सूत्र के उपोद्घात भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। उपोद्घात भाष्य में अध्यास विषयक आक्षेप समाधानात्मक भाष्य का विचार हो चुका है। अध्यास के लक्षण भाष्य की चर्चा हो रही है। अध्यास का लक्षण पहले पूछा गया कि आह कोयम अध्यासो नामेति। अध्यास का लक्षण क्या है, किस लक्षण वाला अध्यास है? इस प्रश्न का उत्तर उच्यते इत्यादि से देते हुए भगवान भाष्यकार ने स्मृति रूप परत्र पूर्व दृष्टावभास, इस वाक्यस्थ परत्र अवभास, इन दो पदों से अध्यास का लक्षण बताया। और स्मृति रूप पूर्व दृष्ट, इन दो पदों के द्वारा परत्र अवभास इस लक्षण का उपादन किया। और ये जो लक्षण है परत्र परावभासत्व रूप अध्यास का, परत्र अवभासत्व रूप, यह समस्त विचारकों के द्वारा अनुमोदित है। अध्यास का लक्षण इसे स्पष्ट करने के लिए कहते हैं बाकी विचारक भले ही अन्यथा ख्याति, आत्मख्याति, अख्याति और शून्यवाद ऐसे अपने अलग अलग मत रखते हो, लेकिन सभी के सभी अलग अलग ख्यातिवादी परत्र अवभासत्व रूप जो लक्षण है अध्यास का, इसका मंडन ही करते हैं, खंडन नहीं करते। इसलिए यह लक्षण सर्वतंत्र सम्मत माना जाएगा। सर्वतंत्र सम्मत में तंत्र शब्द का अर्थ है शास्त्र, तो सर्वशास्त्र सम्मत ये लक्षण है। इसे स्पष्ट करने के लिए पहले अन्यथा ख्यातिवादी और आत्मख्यातिवादी के मत को बता रहे हैं भगवान भाष्यकार। तं केचित अन्यत्र अन्यधर्माध्यासः इति वदन्ति। इसमें तम
ये सर्वनाम परामर्शक है अध्यास का, इसलिए तम शब्द का अर्थ होगा अध्यासम। केचित यानी अन्यथा ख्यातिवादिनः, अन्यत्र अन्य धर्माध्यास इति वदन्ति का अर्थ निकलेगा अन्य में अन्य के धर्माध्यास को अध्यास कहते हैं, अन्यथा ख्यातिवादी। इसमें अन्यत्र इस सर्वनाम से ग्रहण करना है सुक्तिकादि को, तो अन्यत्र शब्द का अर्थ निकलेगा सुक्ति का। सुक्ति का यानी सीप, और अन्य धर्म शब्द से ग्रहण करना रजत को। रजत अन्य धर्म है, सुक्तिका का धर्म नहीं है। तो किसका धर्म है फिर? तो अन्य धर्म में अन्य शब्द से ग्रहण किया जाएगा रजत के अवयवों को। रजत के यानी चांदी के अवयव होते हैं कि नहीं होते हैं? चांदी सावयव है कि निरवयव है? क्या है? सावयव है। तो ये अन्यथा ख्याति जिनकी है, किनकी है? तार्किकों की। वे मानते हैं कि ये रजत द्रव्य है। 7 पदार्थ मानते हैं ना वे, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और अभाव। ये 7 पदार्थ है तार्किकों के मतानुसार। उनमें से ये रजत कौन सा पदार्थ होगा? रजत को तार्किक लोग अभाव मानेंगे कि भाव मानेंगे? भाव है। तो भाव रूप पदार्थ 6 प्रकार के हैं। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय, ये 6 प्रकार के भावात्मक पदार्थ होते हैं। तो इन 6 पदार्थों में से रजत कौन सा पदार्थ माना जाएगा? हैं? वो तो भाव के ही 6 भेद हैं। तो भाव पदार्थों में से भाव पदार्थ के ही 6 भेद हुए। तो इन 6 में से रजत को एक मानना है, तो द्रव्य माना जाएगा। तो द्रव्य में भी 9 होते हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा, मन। इन 9 द्रव्य में से रजत को कौन सा द्रव्य माना जाएगा? क्यों? रजत पृथ्वी है। तेज, आकृत तेज है ना, विषय रूप तेज के अवान्तर 3 भेद हैं, शरीर, इंद्रिय और विषय। और विषय को एक तो तेज है, विषय रूप तेज, ये प्रकाश आदि ये जो दिखते हैं, और आकृत तेज है, सोना, चांदी। तो ये जो तेज है सावयव द्रव्य है कि निरवयव द्रव्य है? सावयव है। तो उनके यहाँ नियम है, 9 द्रव्य में सावयव द्रव्य कितने हैं? 4। 4 कौन कौन? पृथ्वी सावयव है, जल सावयव है, तेज और वायु। और जो सावयव द्रव्य होगा वह अपने अवयवों में रहता है।
हाथ पांव शरीर में रहते हैं कि शरीर हाथ पांव में रहता है? हाँ? शरीर में हाथ पांव रहते हैं, तब तो शरीर अवयवी है, तो अवयवी में अवयव रहना हुआ। हाथ पांव तो अवयव है ना, तो अवयव अवयवी में रहेगा कि अवयवी अवयव में रहेगा? तो इनके यहाँ तो नियम है कि अवयवी अवयव में रहता है। क्या? अवयवी अवयव में रहता है। तो शरीर और हस्त पादादि, इनमें अवयवी कौन है? शरीर। अवयव कौन है? हस्त पादादि, हाथ पांव आदि। तो शरीर हाथ पांव आदि में रहेगा। इसलिए जिसमें रहता है उसे तो कहा जाता है धर्मी, और जो रह रहा है उसे कहा जाता है धर्म। तो अवयवी अवयव में रह रहा है, इसलिए अवयवी हो जाएगा धर्म, अवयव हो जाएंगे धर्मी। धर्मी यानी आश्रय। धर्मी का दूसरा नाम है आश्रय, और धर्म का दूसरा नाम है आश्रित। आश्रित समझते हैं ना? आश्रित शब्द का अर्थ मालूम है ना? हाँ, धर्म जो रह रहा है। तो चांदी अवयवी है कि अवयव है? अवयवी है। तो धर्म होगा कि धर्मी होगा? धर्म होगा, और अवयव धर्मी होगा, यानी अवयवों में चांदी रहेगा। किन के मत में? तार्किकों के मत में। तो अन्य शब्द से अन्य धर्माध्यास, इसमें अन्य शब्द से ग्रहण किया जाएगा चांदी के अवयवों को। चांदी जिसमें रह रहा है, चांदी किसमें रहेगा? उसके अवयव में। इसलिए अन्य धर्म में अन्य शब्द का अर्थ निकलेगा चांदी के अवयव, और उन चांदी के अवयवों का जो धर्म है वो कौन है? चांदी। उसे कहा जाएगा अन्य धर्म। अन्य धर्म में अलग अलग दो पद है ना, एक अन्य और एक धर्म। तो अन्य का अर्थ है सुक्ति से अन्य जो रजत के अवयव है, वो सुक्ति से अलग है ना, इसलिए उन्हें कहा जाएगा सुक्ति से अन्य रजत के अवयव। और उनका धर्म वो कौन है? रजत। और उसका यदि भान रजत के अवयव में ही होगा, रजत यदि अपने अवयव में ही भाषित होगा तो यथार्थ ज्ञान, और वही रजत यदि अपने अवयव में न दिख करके किसी अन्य वस्तु में दिखेगा तो उसे कहा जाएगा भ्रम, अयथार्थ ज्ञान, भ्रांति, अध्यास। तो सुक्ति में रजत दिख रहा है, रजत यानी चांदी। तो ये सुक्ति चांदी का जो धर्मी है यानी आश्रय है, उसके अवयव वहाँ न दिख करके दिख रहा है कहाँ? सुक्ति में। तो अन्यत्र यानी सुक्ति में, अन्य धर्म यानी चांदी के अवयवों का धर्म, वो कौन? चांदी, वो भाषित हो रहा है। यही भ्रम है, अध्यास है। सत्य
रजत ही अपने आश्रय में प्रतीत न हो करके अन्य आश्रय में प्रतीत हो रहा है, सुक्ति में प्रतीत हो रहा है, वो भ्रम है। तो इसमें क्या हुआ, वेदांती तो कहेंगे, वेदांती में और अन्यथा ख्यातिवादी में अंतर क्या पड़ा, तो वेदांती तो कहेंगे सुक्ति में जो अनुभव में आ रहा है रजत, वह चांदी के अवयवों में भासने वाले रजत से अलग है, क्योंकि सुक्ति में भास रहा है, प्रत्यक्ष हो रहा है, तो जहाँ प्रत्यक्ष हो रहा है वहाँ उसे मानना होगा, तो वहाँ है रजत सुक्ति में है, ये कौन कहेंगे, वेदांती। और ये कहेंगे सुक्ति में नहीं है, सुक्ति में उसका अभाव है, और है कहाँ, अवयवों में, रजत के अवयवों में रजत है और भास रहा है वहाँ पर सत्य रजत ही। वेदांती कहेंगे नहीं, सुक्ति में भासने वाला रजत वह कोई चांदी के अवयव में रहने वाला सत्य रजत नहीं है, अपितु अनिर्वचनीय रजत है, मिथ्या रजत है। वह, और ये सत्य ही रजत को मान रहा है, सत्य रजत की सुक्ति में प्रतीति भ्रम, और सत्य रजत की उसके अवयव में प्रतीति यथार्थ ज्ञान, ये तार्किक मानेंगे। और वेदांती कहेंगे कि मिथ्या रजत की प्रतीति हो रही है, अध्यस्त पदार्थ मिथ्या है, ये कौन कहेंगे, वेदांती। और ये लोग कहेंगे कि सत्य ही रजत की प्रतीति हो रही है अन्य अधिष्ठान में, अधिष्ठान भी सत्य है सुक्ति का, रजत भी सत्य है, खाली रजत की जहाँ प्रतीति होनी चाहिए थी वहाँ न हो करके उसके अभाव वाले में हो रही है, सुक्ति का में रजत का अभाव है और वहाँ पर रजत की प्रतीति हो रही है, इतनी मात्र भ्रांति है, बाकी सत्य रजत ही प्रतीत हो रहा है। तो इसमें तो विवाद है इतने अंश में, कितने अंश में, कि अध्यस्थ पदार्थ सत्य है, ये तार्किक कहेंगे, और वेदांती कहेंगे कि अध्यस्थ पदार्थ मिथ्या है। इसमें तो विवाद है, लेकिन अन्य में, अन्य की प्रतीति, अन्य में अध्यास परत्र अवभास रूप, इसमें कोई विवाद नहीं है। इसलिए अन्यथा ख्यातिवादी ने भी एक प्रकार से परत्र अवभास इस लक्षण का समर्थन किया, भले ही अध्यस्थ पदार्थ के स्वरूप में विषय में भी संवाद हो, लेकिन अध्यास के लक्षण में संवाद है। इसी में से आत्मख्यातिवादी का भी मत निकल आता है इन्हीं शब्दों से, जो तम अन्यत्र अन्य धर्मावभास इति वदंती करके जो आया था, इन्हीं शब्दों से आत्मख्यातिवादी जो योगाचार है उनका मत भी निकल आएगा। केचित शब्द से लीजिए आत्मख्यातिवादिनः, पहले लिया था अन्यथा ख्यातिवादी तार्किक, केचित शब्द से। यहाँ पर लेंगे जब आत्मख्यातिवादी को बताने वाला यह वाक्य है, ऐसा मानेंगे
तो केचित यानी आत्मख्यातिवादिनः क्या कहते हैं कि अन्यत्र अन्य धर्मा वो भास अन्य धर्माध्यास। तो अन्यत्र शब्द से लीजिए तार्किक लोग जिसे ले रहे थे उसे ही। अन्यत्र शब्द से तार्किक लोग किसको ले रहे थे? अन्यथा ख्यातिवादी, सुक्ति को। अन्यत्र इस शब्द से सुक्ति को लिया जा रहा था ना, तो आत्मख्यातिवादी भी अन्यत्र शब्द से सुक्ति को ही लेंगे। और अन्य धर्म अध्यास, इसमें अन्य शब्द से आत्मख्यातिवादी अन्यथा ख्यातिवादी से अलग पदार्थ को लेंगे। अन्यथा ख्यातिवादी अन्य शब्द से ले रहे थे रजत के अवयव को, और अन्य धर्म शब्द से ले रहे थे रजत को। तो यहाँ अन्य शब्द से आत्मख्यातिवादी लेंगे आत्मा को। अन्य यानी आत्मा। अन्य का अर्थ है सुक्ति से अन्य। सुक्ति से अन्य जैसे रजत के अवयव है, ऐसे सुक्ति से अन्य आत्मा भी है कि नहीं? तो सुक्ति से अन्य आत्मा है। लेकिन आत्मा कैसा? आत्मख्यातिवादी आत्मा का, जिसको आत्मा मानते हैं वह आत्मा, वेदांती का आत्मा नहीं। नहीं तो ये जो है आत्मा शब्द एक होने पर भी आत्मा शब्द के अर्थ सभी विचारक एक ही नहीं मानते ना। जो चार वाक है उनके यहाँ आत्मा शब्द का ही प्रयोग होगा, लेकिन आत्मा कहने से बुद्धि में अर्थ कौन सा लेंगे वे? आत्मा शब्द का अर्थ क्या समझेंगे? ये चैतन्य विशिष्ट स्थूल शरीर, यही आत्मा है, ऐसा कौन मानेंगे? चार वाक। दूसरे चार वाक विशेष जो इंद्रियों को ही आत्मा मानते हैं, वे आत्मा शब्द से समझेंगे इंद्रियों को। आप जिसको इंद्रिया कहते हैं वो उसे आत्मा मानेंगे। अन्य चार वाक विशेष प्राण को आत्मा समझने वाले वो कहेंगे कि प्राण ही आत्मा है, लेकिन आप तो उसे प्राण समझोगे। कुछ मन को आत्मा समझने वाले वो आत्मा शब्द का प्रयोग तो करेंगे, लेकिन आत्मा का अर्थ उनके बुद्धि में आएगा मन। और विज्ञान को यानी बुद्धि को आत्मा समझने वाले कुछ लोग हैं, वो आत्मा शब्द से बुद्धि, आप जिसको बुद्धि कहते हो, अंतःकरण के दो भेद जब करते हैं तो मन बुद्धि, उसमें से बुद्धि आप जिसको कहते हो निश्चयात्मिका बुद्धि होती है ना, वही उनके दृष्टि में आत्मा है। और कुछ लोगों की दृष्टि में बुद्धि भी आत्मा नहीं, किंतु बुद्धि की जो वृत्ति है, बुद्धि में वृत्ति बनती है कि नहीं, उस बुद्धि वृत्ति को ही जो आत्मा मानते हैं। उस बुद्धि वृत्ति के अवान्तर दो भेद हैं। बुद्धि वृत्ति के अवान्तर दो भेद क्या है? एक अहम इत्याकारी का वृत्ति है, और दूसरी ईदम इत्याकारी का बुद्धि की वृत्ति। तो दो प्रकार की वृत्ति हुई, अहम ईदम। तो अहम वृत्ति को आत्मा मानते हैं, बुद्धि को भी नहीं। अहम वृत्ति को
आत्मा मानने वाले योगाचार हैं। उनके यहाँ आत्मा क्षणिक है ना, क्षणिक विज्ञान को आत्मा कहते हैं। तो क्षणिक विज्ञान क्या होगा? बुद्धि तो स्थायी है, तत्व है, वो एक बार सृष्टि के प्रारंभ में उत्पन्न होती है तो प्राकृत प्रलय होने तक वही रहती है। तो जो प्राकृत प्रलय होने तक वही रह रही है उसे क्षणिक कहा जाएगा क्या? नहीं। लेकिन अहम वृत्ति या इदम वृत्ति ये वही रहती है कि बदलती रहती है? ये तो बदलती रहती है। अहम वृत्ति भी और इदम वृत्ति भी, विषय के परिवर्तित होने से वृत्ति का परिवर्तन होता है। स्वभावतः ही ये प्रवाह रूप से, जैसे दीप की लौ चलती रहती है, उसमें कई एक ज्योतियाँ होती है ना, जल की धारा लो, दीप की वो लौ लो, तो वो जैसी अनेक होती हैं, लेकिन अनेक प्रतीत नहीं होती एक जैसी होने से, समानता होने से। तो बुद्धि वृत्ति है क्षणिक, और वह भी प्रकाशक होने से विज्ञान है। कौन? बुद्धि वृत्ति। और विज्ञान होने से जो क्षणिक अहम वृत्ति रूप विज्ञान, उसे वे लोग कहेंगे आत्मा। वे लोग यानी योगाचार, आत्मख्यातिवादी। उनके मत में आत्मा क्या है? जो अन्य धर्म में अन्य शब्द का अर्थ होगा, वो क्षणिक अहम वृत्ति, अहम विज्ञान यानी विज्ञान। क्षणिक विज्ञान को आत्मा कहते हैं। और वो क्षणिक विज्ञान कौन सा? तो अहम वृत्त्यात्मक आलय विज्ञान उसे वो कहते हैं। उनके यहाँ पारिभाषिक शब्द है आत्मा के लिए आलय विज्ञान। और इदम वृत्ति को वे लोग कहते हैं प्रवृत्ति विज्ञान। तो दो प्रकार का विज्ञान है, आलय विज्ञान, प्रवृत्ति विज्ञान। आलय विज्ञान है आत्मा, प्रवृत्ति विज्ञान है संसार। और वस्तुतः इदम वृत्ति का आश्रय कौन है? इदम वृत्ति का यानी प्रवृत्ति विज्ञान का आश्रय है आलय विज्ञान। इसलिए इदम वृत्तियों को आप आलय विज्ञान में समाहित करते हैं। यही पुरुषार्थ है उनके यहाँ। मुक्त जो बद्ध आत्मा होती है ना, वह प्रवृत्ति विज्ञान से युक्त आलय विज्ञान रूप है। प्रवृत्ति विज्ञान से विशिष्ट आलय विज्ञान का नाम है बद्ध आत्मा। हाँ, विशिष्ट, वो विशिष्ट आत्मा है। तो विशेषण किस में रहेगा? ये विशेषण कौन है? प्रवृत्ति विज्ञान यानी इदम वृत्ति। और वो विशेषण विशेष्य जो आलय विज्ञान है यानी अहम वृत्ति है, उसमें रहेगा, वही आत्मा है। तो प्रवृत्ति विज्ञान से विशिष्ट आत्मा को कहा जाएगा बद्ध आत्मा, और प्रवृत्ति विज्ञान से रहित आलय विज्ञान का नाम है मुक्तात्मा। इसलिए क्या करना पड़ेगा?
उनके यहाँ मुक्त होने के लिए विशेषण को हटाना पड़ेगा। विशेषण को हटाना पड़ेगा का मतलब प्रवृत्ति विज्ञान को आलय विज्ञान में विलीन करना पड़ेगा। प्रवृत्ति विज्ञान का विलय आलय विज्ञान में करना पड़ेगा। उसके लिए ये सर्वम क्षणिकम ये भावना करें। सर्वम दुखम ये भावना करते करते सर्वम शब्द से लिया जाएगा ये सब प्रवृत्ति विज्ञान। उसमें दुख रूपता की और क्षणिकत्व की भावना करने से वहाँ से क्या होगा, वृत्ति हटेगी। वह वृत्ति हटेगी तो रहेगी केवल अहम वृत्ति। इदम वृत्ति हट जाएगी। इदम सर्वम दुखम, दुख साधन होने से, और इदम सर्वम क्षणिकम, तो ये सब हट जाएगा और बचेगा केवल आलय विज्ञान। तो मुक्त हो गया। यही पुरुषार्थ करने के लिए योगाचार कहते हैं। बौद्धों की साधना ये है। तो उसको देखते रहो तो फिर देखने वाले में दृश्य का विलय हो जाता है। विपश्यना वाले यही करते हैं ना, कि जितना भी प्रवृत्ति विज्ञान है उसे अपना दृश्य बना लेते हैं और स्वयं दृष्टा बन करके रहते हैं। तो दृश्य धीरे धीरे समाप्त होगा किसमें? दृष्टा में, और दृष्टा ही शेष रहेगा। और वो दृष्टा भी उनके यहाँ क्षणिक विज्ञान रूप होने से स्थायी नहीं है। लेकिन जैसे भगीरथ जी ने जब से गंगा जी लाई है तब से लेकर के आज तक प्रवाह चल रहा है कि नहीं? और किसी घाट से यदि प्रवाह चलता है गंगा जी का तो लगता है कि वही जल है। सुबह जाकर के देखो, शाम को जाकर के देखो, दूसरे दिन देखो, सप्ताह बाद देखो, महीने बाद देखो, वर्ष बाद देखो, सालों बाद देखो, वही दिखेगा आपको। ऐसा लगेगा कि वही गंगा जी, वही नाली है। लेकिन वो जल तो कब निकल जाता है? ऐसे अहम वृत्ति तो वही रहेगी, लेकिन पूर्व अहम वृत्ति समाप्त होने से पहले उत्तर अहम वृत्ति को जन्म देती है और उसमें अपने में विद्यमान जितने भी संस्कार थे वो भी निस्सरित करती है, प्रदान करती है, और पूर्व वृत्ति समाप्त होती है, पूर्व अहम वृत्ति। और यही धारा मुक्त अवस्था में भी चलती रहती है, ऐसी अहम 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 इस वृत्ति की धारा। वहाँ कोई एक ही वृत्ति नहीं है, ऐसा वो लोग मानते हैं। आत्मख्यातिवादी का मत है। तो उनके यहाँ अन्यत्र अन्य धर्माध्यास में अन्यत्र शब्द से तो लिया जाएगा बाह्य जो सुक्ति का, बाह्य सुक्ति का हो गई अन्य पदार्थ। हाँ, वो दृष्टा स्वयं वो दृष्टि ही है। वो जो अहम वृत्ति है ना वही दृष्टा है, उसी को दृष्टा आत्मा कहते हैं। जो आत्मा है वही ना दृष्टा है, प्रमाता है, वही देखता है आत्मा। और आत्मा कौन है? तो आत्मा है वो वृत्ति, वो क्षणिक है। लेकिन अपने जैसी उत्तर वृत्तियों को उत्पन्न करते हुए अपने में विद्यमान सारे संस्कार उत्तर
जो उत्पन्न हुई आत्मा है कहो या अहम वृत्ति कहो, उसमें प्रदान करके नष्ट होती है, इसलिए वही लगती है। तो अन्यत्र अन्य धर्माध्यास में अन्यत्र शब्द से लिया जाएगा सुक्ति का कोई, और अन्य शब्द से लिया जाएगा आत्मा को। लेकिन कौन से आत्मा को? उनके अनुसार जो आत्मा है। तो उनके अनुसार आत्मा कौन है? अहम वृत्ति। तो अहम वृत्ति रूप आलय विज्ञान को वे अन्य शब्द से ग्रहण करेंगे, ये ध्यान में आया। और अन्य धर्म शब्द से लेंगे कि उस आत्मा का धर्म है कौन? रजत। संस्कार रूप से रजत उसमें है, आत्मा में। आत्मा में रहेगा रजत, और आत्मा अभ्यंतर है। शरीर को एक सीमा मानेंगे तो शरीर के अंदर, शरीर के बाहर। तो शरीर के बाहर है सुक्ति का, वो है अन्य पदार्थ, अन्यत्र पदार्थ। और अन्य पदार्थ है आत्मा, वो है आभ्यंतर। तो आभ्यंतर आत्मा का जो धर्म है, यानी आत्मा में रहने वाला रजत है, वह रजत बाहरी सुक्तिका में प्रतीत हो रहा है। वो कहते थे कि वो यानी अन्यथा ख्यातिवादी कहते थे कि रजत के अवयवों में रहने वाला रजत सुक्ति में प्रतीत हो रहा है। ये भ्रम है, अध्यास है। ये कह रहे हैं अवयव में नहीं, और सुक्तिका में भी नहीं है, अंदर है। अंदर कहाँ है? आत्मा में रजत है, और बाहर उसकी प्रतीति हो रही है। यही अध्यास है। ये आत्मख्यातिवादी कहेंगे। तो इनके यहाँ भी जो परत्र अवभास नाम का अध्यास का लक्षण है, इसमें कोई विवाद नहीं है। केवल अध्यस्त पदार्थ कहाँ रहेगा, इसके विषय में विवाद है। वो कहेंगे, अन्यथा ख्यातिवादी कहेंगे बाहर ही है उसके अवयवों में। कौन? रजत। और अन्य आत्मख्यातिवादी कहेंगे अंदर है, आत्मा में। और वेदांती कहेंगे कि आत्मा में भी नहीं है और उनके अवयवों में भी नहीं है। रजत के अवयव में भी रजत नहीं है, जो सुक्ति में दिख रहा है। जो सुक्ति में प्रत्यक्ष हो रहा है, तो नियम होता है कि जो अभी आप साधना सदन के स्वाध्याय कक्ष में प्रत्यक्ष हो रहे हो, तो यहाँ हो कि नहीं? जिसका जहाँ प्रत्यक्ष होता है वहाँ उसका अस्तित्व मानना पड़ता है, विद्यमानता माननी पड़ती है। आलंदी में थोड़ी है, नहीं है, यहाँ है अभी। तो आलंदी वाले यहाँ बैठे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है क्या? आलंदी में रहने वाले यहाँ बैठे हैं। हाँ, वर्तमान में तो यही है। ऐसे वेदांती कहेंगे सुक्तिका में भासने वाला रजत सुक्तिका में ही है, जो सुक्तिका में प्रत्यक्ष हो रहा है। वो न तो सुक्तिका के अवयव में है, न तो आत्मा में है। तो फिर सुक्तिका में क्या सत्य रजत है? तो कहते हैं मिथ्या है। उसे सत्य भी नहीं कहा जा सकता, बाधित होता है। इसलिए सत्य का बाद नहीं होता, इसका बाद होता है, इसलिए सत्य नहीं है। और एकदम असत्य भी नहीं है, जो है नहीं
जहाँ पर वहाँ उसकी प्रतीति नहीं होती। ये नियम है। जैसे मेहता जी यहाँ बैठे रहते थे ना, एक मेहता जी करके जानते हैं कि नहीं अपने स्वाध्यायी ज्ञान यज्ञ में यहाँ पर बैठते थे ना। अभी इस वर्ष नहीं आ पाए कोरोना के कारण, पिछले वर्ष भी नहीं आ पाए थे, आप लोग भी नहीं आ पाए थे। तो वे इस समय जहाँ हैं वहाँ हैं, लेकिन यहाँ तो नहीं है ना। का मतलब जो यहाँ नहीं है उसकी प्रतीति भी नहीं होगी। प्रतीति हो रही है, इसलिए सुक्तिका में अस्तित्व मानना पड़ेगा। सुक्तिका में यदि रजत न होता तो उसकी सुक्तिका में प्रतीति भी न होती। तो है सत्य नहीं, और प्रतीत हो रहा है इसलिए नहीं है ये भी नहीं कह सकते। तो जो असद भी नहीं सद भी नहीं तो है क्या फिर? मिथ्या है, अनिर्वचनीय है। ये वेदांती कहेंगे। तो इसलिए उस भासने वाले पदार्थ के स्वरूप के विषय में तो विवाद होगा। अन्यथा ख्यातिवादी कहेंगे सत्य ही रजत भास रहा है, लेकिन दूसरे जगह वाला यहाँ भास रहा है। तो कहते दूसरे स्थान में रहने वाले का दूसरे स्थान पर प्रत्यक्ष नहीं होता, जहाँ वो होगा वहीं प्रत्यक्ष होगा। ये युक्ति विरोध है। इसलिए युक्ति से अन्यथा ख्यातिवादी का सत्य रजत का सुक्ति में प्रतीत होना सिद्ध नहीं होता। और वही युक्ति आत्मा में विद्यमान रजत सुक्ति में दिख रहा है बाहर, ये जो आत्मख्यातिवादी का कथन है, इस कथन को भी गलत बताती है, अयुक्त बताती है। तो इस प्रकार ये अन्यथा ख्यातिवादी आत्मख्यातिवादी का अन्यत्र क्या नाम परत्र अवभास इस लक्षण में संवाद दिखाया। अब दूसरा एक मत बताया जा रहा है अख्यातिवादी का। केचित्तु यत्र यत अध्यास तद विवेकाग्रह निबंधनो भ्रम इति, ये अख्यातिवादियों का मत है। इसलिए केचित शब्द का अर्थ निकलेगा अख्यातिवादिनः। अख्यातिवादी तो क्या कहते हैं कि यत्र यानी सुक्तिकायाम, यत्र शब्द से लिया जाएगा सुक्तिका को, यद अध्यास, इसमें यस्य अध्यास यद अध्यास षष्ठी तत्पुरुष समास है। तो यस्य शब्द से ग्रहण किया जाएगा रजत को। तो सुक्तिका में रजत का अध्यास हो रहा है, रजत का भान हो रहा है। वे कहते हैं न तो वह रजत वहाँ है, अपितु क्या है कि रजत अपनी जगह है, सुक्ति का अपनी जगह है। इन दोनों का जो भेद है, सुक्तिका का और रजत का आपस में भेद यानी अन्योन्याभाव है। ये दोनों एक है क्या? सुक्तिका और रजत एक है कि अलग अलग है? सुक्तिका और रजत एक है कि अलग अलग है? अलग अलग है का मतलब भिन्न है, एक दूसरे का भेद है। रजत का सुक्तिका में भेद है, सुक्तिका का रजत में भेद है। तो इन दोनों का परस्पर भेद है और इन दोनों के ज्ञान भी
अलग अलग दो होंगे। दो पदार्थ है तो ज्ञान भी अलग अलग दो होंगे। सुक्तिका का सामने होने से सुक्ति का इंद्रिय से संबंध होगा, चक्षु इंद्रिय से, तो इंद्रिय जन्य ज्ञान को क्या कहा जाता है? प्रत्यक्ष। और रजत यहाँ नहीं है। इंद्रिय रजत के साथ चक्षु इंद्रिय का संयोग नहीं होगा। संयोग न होने से रजत का प्रत्यक्ष नहीं होगा, इंद्रिय जन्य ज्ञान नहीं होगा। लेकिन रजत को पहले देखा है, जहाँ है वहाँ पर। और अभी क्या हुआ? सुक्तिका के चाकचिक्य के कारण सुक्तिका धूप में उल्टी पड़ी होने पर चमकती है कि नहीं चमकती है? सुक्तिका का मतलब सींग, देखिए वो चमकती है कि नहीं? तो वो जो चमकती है सुक्तिका और रजत भी चमकता है, तो दोनों में चाकचिक्य, वो चमकना का अर्थ है चमकने को कहा जाता है चाकचिक्य। तो ये चाकचिक्य रूप जो सादृश्य है, उस सादृश्य के कारण क्या हो जाता है? रजत का जो संस्कार है बुद्धि में, पहले अनुभव किया था, जहाँ रजत रखा हुआ है वहाँ पर चमक रहा था, तो चमकीला रजत होता है ऐसा अनुभव किया और उसका संस्कार बुद्धि में पड़ा। और उस बुद्धि में तो बहुत सारे संस्कार हैं, लेकिन चाकचिक्य को देख करके अनेक संस्कारों में से सुक्ति का क्या नाम, रजत का संस्कार उद्भूत होगा, यानी प्रकट होगा बुद्धि में। पहले सुप्त अवस्था में था, अब प्रकट हो जाएगा। और वह संस्कार क्या करेगा? जो पहले देखा हुआ रजत है उसका स्मरण कराएगा। संस्कार मात्र जन्य ज्ञान को स्मृति कहते हैं ना, स्मरण कहते हैं, तो स्मरण हुआ आएगा। तो दो प्रकार हो गए, दो विषय हैं, दो ज्ञान है। एक विषय आपके सामने है, आपके इंद्रिय से संबद्ध है सुक्ति का, उसका तो हो रहा है प्रत्यक्ष अनुभव। और एक विषय है रजत, वो है आपसे दूर, इसलिए इंद्रिय संबद्ध नहीं है वो उस समय। इंद्रिय संबद्ध न होने से उसका इस समय प्रत्यक्ष नहीं होगा। जिस समय सुक्तिका का प्रत्यक्ष हो रहा है उस समय रजत कहीं और होने से उसका प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हो रहा है, इंद्रिय से संबंध न होने से। अपितु प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय सुक्तिका के चाकचिक्य ने रजत के संस्कार को प्रकट किया और उस संस्कार से रजत का स्मरणात्मक ज्ञान हो रहा है, स्मृति हो रही है। तो ये दो ज्ञान हुए, एक अनुभव एक स्मृति, और दो विषय हो गए सुक्ति और रजत। अनुभव का विषय सुक्ति, स्मृति का विषय रजत। तो यत्र शब्द से लीजिए प्रत्यक्ष अनुभव का विषय, वो प्रत्यक्ष अनुभव का विषय उस समय कौन है? सुक्ति का। और यद अध्यास में यद शब्द से लीजिए स्मृति के विषय को, तो स्मृति का विषय कौन है? रजत। तो ये दो विषय, और इन दोनों के ज्ञान को भी लीजिए। ये जो तद विवेकाग्रह निबंधन में तत् शब्द से लिया जाएगा, यत्र शब्द से और यत शब्द से जिनको लिया जा रहा है, विषय दो
और उन दो विषयों के अलग अलग दो ज्ञान, ऐसे चार पदार्थ। वहाँ कुल मिलकर के कितने हैं? चार हैं। दो विषय हैं, दो ज्ञान हैं। उन सब को लीजिए तत्शब्द से। तो उन दोनों विषय तथा उन दोनों विषयों के ज्ञान अलग अलग है। सुक्तिका भी अलग है, रजत भी अलग है। सुक्तिका का ज्ञान भी अलग है और रजत का ज्ञान भी अलग है। तो तद विवेक शब्द से लीजिए सुक्तिका और रजत का भेद। विवेक शब्द का अर्थ है भेद। तद विवेक में तो सुक्तिका और रजत का भेद, और तत्शब्द से उनके ज्ञान को भी लेना है ना। तो सुक्तिका का ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और रजत का ज्ञान स्मृति, इन दोनों ज्ञानों का भी भेद, ये तद विवेक शब्द का अर्थ निकलेगा। विषयों का परस्पर भेद और ज्ञानों का जो परस्पर भेद है, उनके ज्ञानों का परस्पर भेद, ये तद विवेक शब्द का अर्थ निकलेगा। ये ध्यान में आया। और अग्रह, ग्रह शब्द का अर्थ होता है ज्ञान, और अग्रह शब्द का अर्थ होगा अज्ञान। आग्रह तो अलग है, अग्रह, आग्रह और अग्रह में क्या अंतर है? आग्रह और अग्रह, तो आग्रह का मतलब आपको बड़ा आग्रह किया जा रहा है, का मतलब कुछ भोज्य पदार्थ लेने के लिए आग्रह किया का अर्थ है मनोहार किया, बार बार आपको प्रेम दिखा करके निवेदन किया, तो आग्रह हुआ वो। लेकिन यहाँ है अग्रह का मतलब अज्ञान। तो किसका अज्ञान? तो तद विवेक अग्रह का मतलब उन दोनों विषयों के भेद का अज्ञान और उन दोनों विषयों के ज्ञान के भेद का अज्ञान, वो हो जाएगा तद विवेकाग्रह शब्द का अर्थ। दो विषय और दो ज्ञानों के परस्पर भेद का अज्ञान, तद विवेकाग्रह शब्द का अर्थ निकलेगा। और निबंधन शब्द का अर्थ क्या निकलता है? एक निबंध होता है वो अलग, और निबंधन है यहाँ पर। निबंधन का अर्थ होता है निमित्त, हेतु, कारण। तो निबंधन शब्द का पर्यायवाचक शब्द क्या होगा? निमित्त, हेतु, कारण। ये है निबंधन शब्द के पर्यायवाचक शब्द। और बहुरी समास कर दीजिए किसका? तद विवेकाग्रह और निबंधन का। बहुरी समास करने से क्या अर्थ निकलेगा कि तद विवेकाग्रह है निमित्त जिसका। जैसे पीतांबर शब्द में बहुरी समास करने से अर्थ निकलता है पीले हैं वस्त्र जिसके, उस व्यक्ति को कहा जाता है पीतांबर। काषायांबर कहा जाता है गेरू गैरिक वस्त्र हैं जिस व्यक्ति के
वह व्यक्ति है काषायांबर, पीले वस्त्र हैं जिसके वो पीतांबर, श्वेत वस्त्र हैं जिसके वो श्वेतांबर। व्यक्ति ऐसे दो विषय और उन दो विषयों के ज्ञान के भेद का अज्ञान है कारण जिसका, निमित्त यानी कारण जिसका, वो अन्य कौन होगा? भ्रम, अध्यास, व्यवहार। इदम रजतम इत्याकारक शब्द प्रयोग, इसे कहा जाएगा तद विवेकाग्रह निबंधन। इदम रजतम, ये जो शब्द प्रयोग है, इस शब्द प्रयोग को, जैसे पीले वस्त्र हैं जिस व्यक्ति के, उस व्यक्ति को पीतांबर कहा गया, ऐसे इदम रजतम इत्यादि शब्द प्रयोगों को कहा जाएगा तद विवेकाग्रह निबंधन शब्द प्रयोग, व्यवहार। यह व्यवहार ही हो रहा है। वस्तुतः वहाँ न तो सुक्ति में रजत है और सुक्ति में रजत का ज्ञान भी नहीं हो रहा है, एक ज्ञान है ही नहीं वहाँ पर। तब तो माना जाएगा अध्यास भ्रम है करके। तो ये लोग कहते हैं वो खाली इस प्रकार का व्यवहार का नाम ही भ्रम है। इदम रजतम इत्याकारक व्यवहार, शब्द व्यवहार का अर्थ होता है शब्द प्रयोग, केवल शब्द प्रयोग है इदम रजतम ऐसा। और वो क्यों है? तो दो विषय तथा दो विषयों के ज्ञानों का जो परस्पर भेद है उसका अज्ञान होने से ये शब्द प्रयोग मात्र हो रहा है। ऐसा कौन कहेंगे? अख्यातिवादी। इस प्रकार ये अख्यातिवादी का मत है। लेकिन इसमें भी ये कहते हैं कि यदि दो विषय होते तो इदम रजतम, ये जो ज्ञान है वह रजत को, सुक्ति को रजत के रूप में विषय करने वाला ज्ञान है। ये नहीं प्रत्यक्ष हो रहा है कि यह सुक्ति का है। यदि वहाँ रजत न होता तो इदम रजतम इस शब्द प्रयोग का कोई न कोई निमित्त होना चाहिए ना। खाली अज्ञान मात्र से व्यवहार होता, शब्द प्रयोग होता तो अज्ञान तो सुसुप्ति में भी रहता है। तो अज्ञान सुसुप्ति आदि में भी होने से ये शब्द प्रयोग थोड़ा ही होता है कि इदम रजतम। इसलिए मानना होगा कि यह शब्द प्रयोग अन्यथा अनुपपत्या, उनको भी सुक्ति में अनिर्वचनीय रजत को स्वीकार करना होगा, ये वेदांती कहेंगे। और ये दिखा करके एक प्रकार से क्या कर रहे हैं कि परत्र अवभास इस लक्षण का समर्थन कर रहे हैं। कौन? अख्यातिवादी भी। अब है असत्ख्यातिवादी का मतलब शून्यवादी का मत। अन्येतु यत्र यद अध्यास तस्यैव विपरीत धर्मत्व कल्पनाम आचक्षते। आचक्षते ये क्रियापद है, इसका कर्ता है अन्य। और अन्य शब्द से लीजिए शून्यवादिनः। तो शून्यवादी कहते हैं, आचक्षते का अर्थ है कहते हैं। क्या कहते हैं शून्यवादी? तो कहते हैं यत्र यद अध्यास। तो यत्र यानी सुक्तिका में,
यद अध्यास यानी यस्य अध्यास, यद अध्यास, तो रजतस्य अध्यास। इसमें यत शब्द, दूसरे यत शब्द से लिया जाएगा किसको? रजत को। तो सुक्ति में रजत का जो अध्यास हो रहा है, तो इनके अनुसार अध्यस्त पदार्थ न तो उसके अवयव में है, न तो कहीं आत्मा में है, और न तो तिजोरी में है। कौन? चांदी। कहीं पर भी नहीं है, शून्यवादी है ना, अध्यस्त पदार्थ की सत्ता ही नहीं मानते, उसको स्वीकार ही नहीं करते। तो वो कहते हैं सुक्ति में भी कोई अन्य रजत प्रतीत नहीं हो रहा है, लेकिन जो सुक्ति में रजत प्रतीत हो रहा है वह क्या है? तो तस्यैव यानी सुक्तिकाया एव, यत्र शब्द से अधिष्ठान को लेना है ना, जहाँ प्रतीत हो रहा है उस पदार्थ को। तो यहाँ सुक्तिका, तस्य शब्द से सुक्तिका को लीजिए। तो सुक्तिका का ही विपरीत धर्म है कौन? विपरीत धर्मत्व शब्द का अर्थ है रजत, और विपरीत धर्म शब्द का अर्थ निकलेगा ये आपका सुक्तिका का ही विरुद्ध धर्म है। विरुद्ध धर्म में समाहार समास है, क्या नाम वो, क्या समास कहते हैं? ये दोनों विशेषण विशेष से है ना, कर्मधारय समास। तो विपरीत धर्म, विपरीतश्चासो धर्मस्य थी विपरीत धर्म, ऐसा ही कर दीजिए। तो तस्यैव विपरीत धर्म यानी सुक्तिका का एक विपरीत शब्द का अर्थ होता है विरुद्ध धर्म। तो एक सुक्तिका का धर्म है कौन? अविपरीत धर्म, सुक्तिकात्व धर्म। और विपरीत धर्म है सुक्तिका का कौन? ये रजत। इसलिए विपरीत धर्मो यस्य, स विपरीत धर्म, ये बनेगा, वो कौन होगी? सुक्तिका। और उसमें रहने वाला एक धर्म होगा विपरीत धर्मत्व, वो कौन होगा? रजत। विपरीत धर्म में बहुरी समास हुआ, यानी ये आपस में एक दूसरे के विशेषण विशेष्य हैं, विपरीत और धर्म। तो विपरीत यानी विरुद्ध है धर्म किसका? सुक्तिका का। कौन? रजत। और इसलिए विपरीत धर्म शब्द का अर्थ निकला सुक्तिका, और उसमें रहने वाला धर्म हो गया, सुक्तिका में रहने वाला धर्म स्वयं विपरीत धर्म के रूप में रजत। इसलिए विपरीत धर्मत्व शब्द का अर्थ निकलेगा रजत। विपरीत धर्मत्व शब्द का अर्थ रजत है। और उस रजत का, रजत की कल्पना, रजत की जो कल्पना है विपरीत धर्मत्वेन रूपेण, रजत की कल्पना सुक्तिका के विरुद्ध धर्मत्वेन रूपेण, ये अध्यास है। ऐसा कौन कहते हैं? शून्यवादी। यानी प्रत्येक पदार्थ में प्रत्येक पदार्थ भाव रूप भी है, अभाव रूप भी है। सुक्तिकात्वेन रूपेण सुक्ति का भाव रूप है,
और रजत रूप से वह अभाव रूप है। रजतत्व धर्म उसमें नहीं है, तो रजतत्वेन रूपेण उसमें अभावत्व रहता है। तो उस रजतत्व रूपेण सुक्तिका की प्रतीति ये अध्यास है, ऐसा शून्यवादी कहेंगे। लेकिन वो कोई विपरीत धर्म शब्दित रजत स्वतंत्र कहीं विद्यमान पदार्थ हैं वास्तविक सतरूप से या अनिर्वचनीय पदार्थ के रूप में, ऐसा नहीं है। जो है नहीं, अभाव रूप है, उसी की प्रतीति हो रही है। रजतत्वेन रूपेण सुक्ति का अभाव रूपा है और उस अभाव की प्रतीति रजतत्वेन रूपेण सुक्तिका की प्रतीति, ये अध्यास मानते हैं शून्यवादी बौद्ध। इस प्रकार ये आचक्षते इति, यहाँ पर इति शब्द लक्षण जो चार ख्यातिवादी हैं उन ख्यातिवादियों का, पांच ख्यातियाँ बताई ना दूसरी, एक तो आपकी अन्यथा ख्याति, एक आत्म ख्याति और दूसरी अख्याति, और ये चौथी तीसरी वो अख्याति हुई और शून्यवाद, और एक अनिर्वचनीय वेदांती की। तो ये सब के सब आगे कह रहे हैं कि सर्वथापि तु अन्य से अन्य धर्मावभासताम न व्यभिचरति। इससे इन सब का अनिर्वचनीय ख्याति के प्रति समर्थन भगवान भाष्यकार बता रहे हैं। इस पर चर्चा हम करते हैं सायंकालीन सत्र में 5 बजे से 6 बजे तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।